शांति मंत्र के बाद जो है ये कंक्लूडिंग लाइंस होते हैं। इसमें शांति जो है वो 3 बार आती है। क्यों आती है, एक प्रश्न है। बोल 3 जगह जो शांति है, शांति, शांति एंड शांति, इट डिपिक्ट्स द पीस ऑफ बॉडी, ऑफ द माइंड एंड ऑफ द स्पिरिट। ये जगह जो हम लोग आए हुए हैं उसरी नदी है, गिरिडीह नाम का एक छोटा सा शहर का छोटा सा नदी, बट फुल ऑफ शांति, फुल ऑफ पीस। एंड ये जो भी सेशन है ये इम्प्रॉम्प्टू है एकदम, कुछ प्लानिंग्स नहीं था, बस आए, माहौल बना एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो जैसे कि मैंने कहा था, बहुत दिन से सोच रहे थे कि कीपिंग क्वाइट पढ़ाएंगे, लेकिन हर चीज के पीछे एक इंस्पिरेशन, एक पल बनना चाहिए। तो ये पल जो है बनते हुए दिख रहा है। बस सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, वी आर इन द ट्वाइलाइट। सो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए चैप्टर पे आएंगे। और जो चैप्टर, जैसे कि मैंने कहा, जो पोएम मैं पढ़ाने वाला हूँ, कीपिंग क्वाइट। सो कीपिंग क्वाइट जो है, स्पेलिंग देखिएगा क्वाइट का, QUIET, क्वाइट नहीं, क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत, चुप, सब शांत सा। तो ये जो है, ये पोएम लिखा हुआ है पाब्लो नेरूदा। अब पाब्लो नेरूदा जो है, ही वॉज बेसिकली अ चिलियन डिप्लोमैट एंड अ पोएट, और चिली का नेशनल पोएट भी उनको कहा जाता है। बहुत अनुभवी आदमी थे और हमेशा जो है कोई चीज को लेकर स्टैग्नेंट होना पसंद नहीं करते थे, हमेशा ऑन द मूव। ये नदी की धारा की तरह कोई चीज में, जैसे होता है ना, वंस यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज अनसेटलिंग यू, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विच विल मूव यू फॉरवर्ड। देखेंगे जब हम लोग पोएम पढ़ेंगे, कितना सुंदर तरीके से, कितने कम शब्दों में वो कितने अच्छे से भावों को प्रकट किए हैं। तो पाब्लो नेरूदा, विनर ऑफ नोबेल प्राइज 1971 में, मोस्ट प्रोबेबली, उन्होंने, ही इज नोबेल लॉरेट। और जो पाब्लो नेरूदा जो नाम है उनका ये उनका पेन नेम है एक्चुअली। रियल नेम काफी बड़ा है, आपको याद रहे ना रहे, इनफैक्ट अभी हमको भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट था बोसवाल्तो, ठीक है। तो और उनका एक और खासियत था कि जो है, ही यूज्ड टू राइट पोएम्स और व्हाटएवर हिज राइटिंग्स विद अ ग्रीन पेन। अभी जैसे कि मैंने कहा, हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं, कीपिंग क्वाइट पढ़ने वाले हैं। मेरे चारों तरफ कुछ लोग बात कर रहे हैं, एक मंत्र पाठ हो रहा है, and everything else. So we aren't in an ideal environment and we are in an ideal environment. क्योंकि सब कुछ को लेते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को आगे बढ़ना है। We must find tranquility. We must find peace in whatever we have. आसान बात नहीं है। इसीलिए तो पोएट ने यहाँ पे कहा है keep quiet. देखिए, सन्यासी लोग जो होते हैं वो दुनिया या फिर दुनियादारी को छोड़ के हिमालय में या कोई जंगल में जाके जो है वो मन के पीस को ढूंढते हैं। शायद ये और डिफिकल्ट होगा कोई गृहस्थ के लिए सबके बीच में रहते हो उस मेंटल पीस को ढूंढना। तो वो लोग जो पहाड़ों में जाके ढूंढते हैं मन का चैन, हम लोग को वो ढूंढना है, और वो ढूंढने का एक तरीका है, इट इज कीपिंग क्वाइट। और कीपिंग क्वाइट रहने से क्या होगा? We will get time for self introspection, आत्म मंथन। हम लोग अक्सर कहते हैं वो मुझे नहीं समझता है, ये मुझे नहीं समझता है। क्या तुम खुद को समझते हो? That is a big question. लेकिन अगर कुछ पल के लिए शांत रहोगे, at least you will have the time to self introspect. शायद विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर दिन में आप 5, 10 या 15 मिनट खुद से बात नहीं कर रहे हो, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर रहे हो। द मीटिंग विद योर इनर सेल्फ। वो एक मीटिंग है, कोई और मीटिंग आपको आगे ले जाए ना जाए, लेकिन ये मीटिंग विद योर इनर सेल्फ विल सर्टेनली टेक यू फॉरवर्ड। इन दिस केस क्योंकि डाउन स्ट्रीम इधर है। बहुत खूबसूरत नजारा है। हमको नहीं पता आपको कल की आवाजें सुनाई दे रही कि नहीं। मैं अपने दोस्त को कहना चाहूंगा, उस साइड दिखा दो, बहुत सुंदर सब कुछ है, इट्स ब्लिसफुल। और तो मैं जो है, मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे तो मैंने कहा। आप बिल्कुल दिखाइए दर्शक को भी, जो हम लोग देख पा रहे हैं वो लोग भी देख पाए, एंड इट विल बी समथिंग आई कैन गिव एज अ गिफ्ट टू देम। दैट इज माय गिफ्ट।
on this beautiful evening of 2nd of June. So अब जो है हम लोग पढ़ेंगे poem finally. तो शुरू करते हैं, just like technical गुरुजी. So now कभी कभी होता है ना, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे जो पोएट है पाब्लो नेरूदा डायरेक्ट मुद्दे पे आता है, डायरेक्ट बोलता है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. अब जो है हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम लोग सब शांत हो जाएंगे, हम लोग चुप हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms or our arms so much. देखो जब मैं पढ़ा भी रहा हूं, आपसे इंटरेक्ट भी कर रहा हूं तो मूव कर रहा हूं, लेकिन पोइट क्या बोल रहा है, भाई एक पल के लिए, कुछ लम्हों के लिए क्यों ना हम लोग कोई भाषा में बात ना करें. क्योंकि लैंग्वेज जो होता है अगर इंसान को जोड़ता भी है तो तोड़ता भी है. कैसे? 10 लोग हैं, एक भाषा जुड़े हुए हैं, 10 लोग 10 भाषा टूटे हुए हैं. हम लोग जब देश से बाहर जाते हैं तब जाके हम लोग इंडियन बनते हैं. जब देश में रहते हैं हम लोग कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है. क्यों? भाषा, कल्चर. तो लैंग्वेज जोड़ता भी है तो तोड़ता भी है. तो इसलिए पोएट कह रहा है कि कुछ पल के लिए चुप हो जाओ, शांत हो जाओ. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड लेट्स नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच. अपने आर्म्स को इतना मूव ना करें. यहाँ पे आर्म्स जो है वो पन है, शब्दों के साथ खेल है. एक आर्म्स का मतलब हमारा आर्म्स और दूसरा आर्म्स का मतलब वेपन. नोट, पन एक फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है. इसको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है. पोएट क्या कह रहा है? शांत हो जाओ, आर्म्स को मूव नहीं करो. और आर्म्स, एक आर्म्स जैसे मैंने कहा अपना हाथ, और दूसरा वेपन्स, क्योंकि वेपन्स जो है शांति को तोड़ देता है. नेक्स्ट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. कुछ ऐसा ही. एक्सोटिक क्या होता है? जो बहुत नॉर्मल नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत कम समय के लिए, या बहुत कोई बहुत रेयर पीस ऑफ ब्यूटी यहाँ पे. तो अब जो है अगर शांत रहोगे तो एक्सोटिक मोमेंट क्रिएट होगा जहां पे कोई रश नहीं. यहाँ पे देखिए कोई रश नहीं है, नेचर के बीच में है, नेचर के पेस से आगे बढ़ रहा है. नेचर सनसेट क्रिएट किया है, नेचर बोल रहा है लाइट अब डिम करने वाले हैं, तो उसी में जो है अपने आप को ढाल दे. तो बस नेचर के साथ चलना है, कोई रश नहीं, कोई हरी नहीं. और जब कोई इंजन्स नहीं होंगे, जब कोई रश नहीं होगा, और जब हम लोग एक साथ रहेंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इट वुड बी एक्सोटिक. सडन स्ट्रेंजनेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो शांति है ये आम नहीं है, ये बहुत स्ट्रेंज है. ये आम नहीं है, ये स्ट्रेंज है. कोरोना के समय में हम लोग जी रहे हैं. कोरोना इट हैज टेकन थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, लेकिन कोरोना ने हमें एक चीज दिया है. कोरोना ने हमें समय दिया है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, हमें आत्म मंथन करने के लिए. नेक्स्ट जो है, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो जो फिशरमैन है, देखिए फिशरमैन जो है वो फिशेस पकड़ते हैं, वेल्स को हंट करते हैं हार्पून से. वेल्स में आप जानते हैं वेल्स, तो वेल्स को पकड़ने का बहुत तरीका होता है, उसमें एक हार्पून यूज करके. तो हार्पून का जो हेड होता है ना, उस पर एक जो है डायनामाइट टाइप का लगा दिया जाता है, जो पियर्स करता है वो ब्लास्ट करता है, एंड इट किल्स द वेल्स इंस्टेंटली. एक तरीका है वेल हंट करने का, प्राचीन नहीं है, पुराना नहीं है, लेकिन है. इससे कहता है पेन बहुत कम समय के लिए. तो फिशरमैन जो वेल्स को हंट कर रहे हैं, जो लोग सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, भाई तुम लोग भी रुक जाओ, थम जाओ. जैसा देखो अपने हाथों को, जो सॉल्ट होता है वो हाथों को इरोड कर देता है. तो आप लोग जो है जरा सा रुको, देखो अपने आप को, समय दो खुद पे, और जरा सा आत्म मंथन करो, थोड़ा सा ठहर जाओ. इतनी भी क्या जल्दी है. लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग. जिंदगी जीने का नाम है. किसी ने कहा था टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ पैडल स्लो. अगर जिंदगी से बहुत कुछ मतलब आपको लेना है ना, तो थोड़ा सा धीरे से, हल्के से. नेक्स्ट जो है कहते हैं, जो लोग ग्रीन वार्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हु आर प्रिपेयरिंग ग्रीन वार्स, यहाँ पे ग्रीन भी जो है पन है कहीं ना कहीं.
एक ग्रीन वॉर मतलब वार अगेंस्ट एनवायरनमेंट, और एक ग्रीन वॉर मतलब नया नया वार जो है देख रहे होंगे चाइना के बीच में, अभी यूएसए में भी काफी टर्मोइल है, साउथ कोरिया में है, सॉरी नॉर्थ कोरिया में है। तो ये सब वार्स होते रहते हैं, इससे कुछ लोगों को फायदा जरूर मिलता है। तो वही कहा गया है कि जो लोग ग्रीन वार्स वेज करते हैं, जो लोग एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में वार वेज करते हैं, दे आर द मोस्ट क्रिमिनल ऑफ देम ऑल। जो लोग नया नया वार क्रिएट करते हैं, ग्रीन वार्स क्रिएट करते हैं, ऐसा वार, ऐसा विक्ट्री, ऐसा जीत जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा। अगर आप जंग लड़ रहे हैं अर्थ के साथ, अर्थ के अगेंस्ट में, कि आप खुद बचोगे? समवेयर डाउन द लेन आप खुद भी उसका विक्टिम बनोगे। ऐसा एक वार चल रहा है, चला आ रहा है, इसमें कोई सर्वाइवर्स नहीं। नेक्स्ट जो है, तो उन लोग से ये आवेदन है, एक तरह से प्ली है, आप लोग नया कपड़ा पहनो, क्लीन क्लोथ, मतलब एक नया जो है आप लोग आउटलुक रखो धरती की तरफ, अपने भाइयों की तरफ, और जो है थोड़ा सा साथ हाथ पकड़कर साथ चलो, और जो है शेड में कुछ देर के लिए भाई रुक जाओ, थम जाओ, आराम कर लो, कुछ नहीं करो। कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत बड़ा ब्लिस होता है, नहीं कभी कभी, नॉट ऑलवेज। वो कहता है, देखिए मैं जो कह रहा हूं इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा विथ टोटल इनएक्टिविटी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप इनएक्टिव हो जाओ, आप जो है एकदम जो है शांत पड़ जाओ, या आप जो है लाइफ को लिव नहीं करो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि कुछ पल के लिए बिकाओ। ओम शांति शांति शांति, पीस ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। और जो है वो कहता है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जिंदगी वही है जो जिंदगी है। वी कैन नॉट poke with it, we cannot do away with what actually life means। हम लोग को लाइफ जैसा है उसको वैसे जीना है, लेकिन कभी कभी थोड़ा रुक के। अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, if we were not that single minded and we were not so hell bent on keeping our lives moving and moving and moving, तो शायद हम लोग इतना बड़ा थ्रेट अपने ऊपर नहीं लाते। हम लोग अगर कुछ पल साइलेंटली बिताते तो इतना बड़ा थ्रेट हम लोग अपने ऊपर नहीं लाते। सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? द फियर ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। जैसे कि मैंने कहा, शांति चाहिए होता है आत्म मंथन के लिए। आप शांत नहीं रहोगे, हाउ कैन यू इंट्रोस्पेक्ट? तो वही कह रहे हैं ये पोएट, आप जो है शांत रहो, बट कीप ऑन लिविंग, कीप ऑन मूविंग। जब लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं हम लोग, कभी कभी चाहे बाइक हो, कार हो, उसको रेस्ट देते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसका वो रेस्ट करना बहुत जरूरी है। बस इतनी सी बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। एंड हाउ विल डेथ कम? जब हम लोग आपसी भाईचारा भूल जाएंगे, जब हम लोग अपने आप को नहीं समझेंगे, दैट इज व्हाट वी आर थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, स्लो डेथ। नेक्स्ट कहा जा रहा है, शायद ये दुनिया जो है, धरती जो है, वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। क्या सिखा सकता है? कि when everything seems dead and later proves to be alive। आप बीजा देखते हो, सीड, क्या होता है सीड? It appears to be dead, लेकिन उसको माहौल मिल जाए, एनवायरमेंट मिल जाए, सन मिल जाए, अर्थ मिल जाए, पानी मिल जाए, वो जो है पौधा बन के पनपेगा। तो अर्थ हम लोग को सिखाता है कि जब सब कुछ भी डेड दिखता है, उसमें भी लाइफ लर्क करता है। आप जो है अर्थ से सीखिए, इससे भी हम लोग को सीखने का मन कर। देखिए अर्थ जो है ना, अर्थ के साथ अगर हम लोग ट्यून कर लेंगे, मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अर्थ के साथ ट्यून करेंगे, अर्थ की भाषा को समझेंगे, विल बी इन प्लेस। और जो है लास्ट का 2 लाइन, जैसे कि वहां शुरू किया था, वो बोला अपना बात रखा, वजह रखा, और फिर कंक्लूड कर रहा है। कंक्लूड कुछ ऐसे, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब जो है मैं 12 तक काउंट करूंगा और मैं चला जाऊंगा। आई विल नॉट बी देयर टू सुपरवाइज, आई विल नॉट बी देयर टू मॉनिटर। आप समझ गए ना? अब आप शांत हो और मैं यहां से चला जाऊंगा। थैंक यू। That's it.